हेलो गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू अनदर सेशन एंड इस वीडियो के अंदर हम केमिकल स्टॉक को ही डिस्कस करेंगे। केमिकल स्टॉक्स है ना गाइस, वो अभी यहाँ पर फ्रेश एंट्री के मौके यहाँ पर दे रहे हैं। क्योंकि बाकी के जो स्टॉक्स यहाँ पर भाग रहे हैं उनके अंदर ट्रेड लेना बहुत रिस्की होगा। तो इसीलिए आपको जो स्टॉक्स के अंदर अभी रनअप स्टार्ट नहीं हुआ है, ऐसे स्टॉक्स को ढूंढ करके उनके अंदर आपको एंट्री लेनी चाहिए। एंड निफ्टी के अंदर बहुत ही शानदार तेजी चल रही है। यहाँ पर निफ्टी जो है वो 21,700 पॉइंट्स के ऊपर क्लोज हुई है। आज कंटिन्यूअसली ग्रीन कैंडल बनते हुए ये निफ्टी का चार्ट जो है वो ऊपर जा रहा है। सो निफ्टी बहुत अच्छे अप ट्रेंड में है। एंड इस वक्त पर हमें कौन से स्टॉक्स को बाय करना चाहिए, तो हमें ऐसे स्टॉक्स को बाय करना चाहिए जो रनअप देने वाले हैं फ्यूचर के अंदर। एंड कल के वीडियो में भी मैंने केमिकल स्टॉक को डिस्कस किया है। इस वाले वीडियो में यहाँ पर भी मैंने केमिकल स्टॉक को डिस्कस किया है। आज फिर से और एक केमिकल स्टॉक को हम डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है गाइस कि ये ऑलरेडी मल्टी बैगर रिटर्न्स दे चुके हैं ये केमिकल स्टॉक्स। एंड अभी फिर से उनका जो हिस्ट्री के अंदर उन्होंने जिस तरीके से करेक्शन की थी, उसके बाद उन्होंने बहुत ही अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। तो सेम सिनेरियो अभी यहाँ पर बन रहा है। सेम यहाँ पर इसी तरीके से यहाँ पर स्टॉक्स करेक्शन कर रहे हैं। एंड सेम चीज़ें यहाँ पर हो रही है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। हम इसको पूरा मैं वीडियो में आपको पूरा इसका हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से स्टॉक्स यहाँ पर परफॉर्म करते हैं, किस तरीके से स्टॉक्स बिहेव करते हैं। तो वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो सबसे पहला स्टॉक है गाइज यहाँ पर जो है बालाजी अमाइंस। इसको मैंने कल वाले वीडियो में भी डिस्कस किया है, लेकिन इसको अब मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ वो मैं आपको बताऊंगा। सो कल जब हमने इस स्टॉक को डिस्कस किया था, इस वाले वीडियो में मैंने डिस्कस किया है इस स्टॉक को। यहाँ पर इस वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हो। एंड यहाँ पर भी इसी ब्रेकआउट के बारे में हमने डिस्कस किया है बालाजी अमाइंस के वीडियो में। तो यहाँ पर आपको रीजंस तो पता चल गया होगा कि ये स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है, इसलिए यहाँ पर ये बाय करने लायक है। ठीक है। लेकिन एक स्टॉक जो है वो सेम इसी तरीके से सिनेरियो बना रहा है। एंड यहाँ पर बालाजी अमाइंस के अंदर ये बहुत अच्छा सपोर्ट है, जो कि आता है 1900 रुपीज के अराउंड। सो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। ये पूरी जोन में ये स्टॉक कंसोलिडेट किया है एंड फिर यहाँ पर फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। ठीक है। तो अभी इसी तरीके का सेम चार्ट यहाँ पर दूसरे स्टॉक के अंदर बन रहा है, उसका नाम है अल्काइल अमाइन। एंड अल्काइल अमाइन के हम चार्ट्स को ओपन करेंगे। ये वीकली चार्ट है दोस्तों। हम यहाँ पर वीकली चार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। एंड आप इसकी अभी आप देखो ये चार्ट और वो बालाजी अमाइंस का चार्ट, ये दोनों चार्ट जो है वो आपको सेम दिखाई देंगे। कोई डिफरेंस आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। सेम सिनेरियो है। ये भी स्टॉक यहाँ पर मल्टी बैगर रह चुका स्टॉक है, वो हम डिस्कस करेंगे। अभी इसको क्यों बाय करना चाहिए, आपको क्यों अपने रडार पर रखना चाहिए। तो ये जो स्टॉक था इसने हाई लगाया था गाइज अराउंड 4,700 रुपीज का। एंड वहां से इस स्टॉक ने लो लगाया है 22,000 का। सो नियर अबाउट 50% के अराउंड स्टॉक ने अपना करेक्शन पूरा किया है। एंड अभी स्टॉक के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट है गाइज, ये वाला। ओके। तो ये सपोर्ट आता है यहाँ पर अराउंड 2,128 रुपीज का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यहाँ पर स्टॉक ने सपोर्ट लिया था मार्च 2023 में। एंड वहाँ से फिर से करेक्शन आया है। एंड अभी फिर से स्टॉक ने इसी जगह पर यहाँ पर अपना सपोर्ट लिया है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल सपोर्ट हो जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है गाइज यहाँ पर जो है 200 डे मूविंग एवरेज का। ये वीकली चार्ट की 200 डे मूविंग एवरेज है। एंड ये स्टॉक एग्जैक्टली यहाँ पर आकर के सपोर्ट ले रहा है। अभी इसके अंदर क्या होता है एग्जैक्टली यहाँ पर आकर के यहाँ से सपोर्ट नहीं लेगा कोई भी स्टॉक। यहाँ से थोड़ा सा नीचे आता है फिर ऊपर जाता है। तो थोड़ा सा आसपास हमें कंसिडर करना होता है। एग्जैक्टली यहाँ पर 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास आकर के ही सपोर्ट लेगा ये भी कंफर्म नहीं होता है। कभी कभी स्टॉक यहाँ पर आते हैं और पास में आकर के ही ऊपर चले जाते हैं, नहीं तो थोड़ा सा नीचे आकर के फिर ऊपर जाते हैं। तो ये भी इस तीन चीजों को हमें कंसिडर करना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है जिसको डबल बॉटम पैटर्न कहा जाता है। एंड डबल बॉटम बनने के लिए करेक्शन होना बहुत जरूरी है।
सो ये करेक्शन चल रहा था यहाँ पर, एंड इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। ओके, तो ये करेक्शन चल रहा था ये अल्काइल अमाइंस के स्टॉक के अंदर, एंड अभी यहाँ पर एक ये बॉटम बनाया था स्टॉक ने, ये वाला, ये एक बॉटम बनाया, फिर ये दूसरा बॉटम बना रहा है, एंड ये ऊपर जा रहा है। तो ये वाली जो नेकलाइन है इसका यहाँ पर ब्रेकआउट आएगा तो ये डबल बॉटम कंफर्म हो जाएगा, एंड ये स्टॉक यहाँ से डबल बॉटम बना करके ऊपर जा सकता है। ओके, सो ये दो तीन रीजंस है कि इस स्टॉक को आपको क्यों रडार पर रखना चाहिए। एंड अब मैं इसका पूरा यहाँ पर हम पिछला वाला चार्ट देखेंगे कि इसकी हिस्ट्री कैसे रही है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर आएंगे तो ये 2014 से लेकर के 2017 तक 3 इयर्स तक ये स्टॉक यहाँ पर कंसोलिडेशन जोन में था। आप 2017 तक पकड़ सकते हो, अक्टूबर 2017 तक यहाँ पर ये स्टॉक जो है कंसोलिडेशन जोन के अंदर था। इसने पूरा कंसोलिडेशन किया यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया था, लेकिन ये ब्रेकआउट फेल हो गया, फिर से स्टॉक रेंज में आ गया, फिर ब्रेकआउट दिया, एंड ब्रेकआउट के बाद अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक यहाँ पर 180 रुपीज का था। ओके, सो ये इसका प्राइस था, एंड वहां से ये स्टॉक ने 4700 रुपीज का टॉप लगाया है। ओके, एंड इसका अगर आप रिटर्न्स देखेंगे तो ये इस स्टॉक ने यहाँ पर 2500% रिटर्न दिए हैं। ओके, सो आप यहाँ पर देख सकते हो, आप खुद से भी चेक कर सकते हो कि ये रैली जो चली थी ये कितनी देर तक चली थी, तो ये चली है 2600% के रिटर्न यहाँ पर मिले हैं। तो ये ऑलरेडी बहुत अच्छा मल्टीबैगर स्टॉक है। अभी यहाँ पर सेम सिनेरियो हो रहा है, ये जो स्टॉक है ये अभी करेक्शन कर रहा था, ये एग्जैक्टली 200 डे मूविंग एवरेज के पास आया है। एंड यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर आप वॉल्यूम देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर कोई वॉल्यूम नहीं था, एंड ये करेक्शन जब चल रहा था ना उसके अंदर वॉल्यूम नहीं है। ओके, एंड अभी करेक्शन जब खत्म हो रहा है तो यहाँ पर फ्रेश वॉल्यूम आ रहा है। ओके, तो फ्रेश वॉल्यूम जैसे जैसे यहाँ पर आएगा ऐसे वैसे ये स्टॉक ऊपर जाएगा, एंड इसका सबसे पहला टारगेट यहाँ पर रहेगा, वो होगा 4700 का। अभी स्टॉक का प्राइस चल रहा है 2443 का, एंड अगर हम यहाँ पर टारगेट परसेंटेज वाइज देखेंगे तो हमें यहाँ से अगर आप पकड़ते हो तो यहाँ से हमें नियर अबाउट 90% के रिटर्न्स मिल सकते हैं। एंड अगर ये स्टॉक ब्रेकआउट दे देता है यहाँ पर तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न कंप्लीट होगा जिसको हम राउंडिंग बॉटम पैटर्न कहते हैं, एंड ये राउंडिंग बॉटम यहाँ पर अगर कंप्लीट होता है तो इसके अंदर बड़े टारगेट्स आने के चांसेस होते हैं। सबसे पहला तो ये तो टारगेट हो गया, अगर ये स्टॉक यहाँ पर ब्रेकआउट देता है राउंडिंग बॉटम का तो ये बॉटम की जितनी यहाँ पर डेप्थ होती है, ये जितनी यहाँ पर हाइट होती है, उतना हमें ब्रेकआउट के बाद ऐड करना होता है। अगर आप इतना टारगेट अगर ब्रेकआउट के बाद ऐड कर देते हो तो ये जो टारगेट आता है हमारा यहाँ पर वो आता है 10,000 रुपीज के अराउंड। ओके, एंड ये टारगेट आने से पहले हमें इस टारगेट के लिए वेट करना होगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज है गाइज, यहाँ पर स्टॉक ने जो करेक्शन किया है, ये करेक्शन जो हुआ है ये अराउंड जुलाई 2021 से लेकर के 2023, ऑलमोस्ट 2023 भी यहाँ पर खत्म हो चुका है, तो नियर अबाउट 2.5 साल यहाँ पर करेक्शन चला है। तो अगर इसका टारगेट आएगा तो टारगेट तो मिनिमम 1 ईयर तो लगेगा गाइज। यहाँ पर अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो तो 1 साल के लिए आपको स्टॉक को होल्ड करना होगा ये इस टारगेट को अचीव करने के लिए। ये बात देखो, ये बात हम यहाँ पर फिक्स नहीं बोल सकते हैं कि इतने टाइम में ही आएगा, लेकिन अगर इतना टाइम गिरने में लगा है तो ऊपर जाने में भी टाइम लगता है। तो अगर आप इस तरीके से भी देखोगे तो यहाँ पर 2024-25 तक ये स्टॉक यहाँ पर आ सकता है एंड अपना टारगेट को अचीव कर सकता है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर रहेगा, वो जो आता है 11,000-10,000 रुपीज के अराउंड। ओके, इसका मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा कि ये पैटर्न क्यों इम्पोर्टेंट है। ओके, तभी आपको थोड़ा सा इसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि ये डेफिनेटली काम करता है। तो टाइगर लॉजिस्टिक है हमारा एक चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक है गाइस।
टाइगर लॉजिस्टिक्स एंड इसका मैं आपको वीकली चार्ट ओपन करके दिखा रहा हूँ। सो दोस्तों ये है वीकली चार्ट। यहाँ पर ये छोटा राउंडिंग बॉटम है, इसका ब्रेकआउट आया है एंड ये स्टॉक अभी ऊपर चल रहा है। ओके, ये वीकली चार्ट है एंड इसका मैं अभी मंथली चार्ट करता हूँ। एंड मंथली चार्ट पर आप देखिए तो ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न ये मंथली चार्ट के ऊपर है। ये आप खुद से भी चेक कर सकते हो एंड ये यहाँ पर आपको सारी चीजें यहीं पर सीखने को मिलती है गाइस। सिर्फ आप यहाँ पर स्टॉक्स को एनालाइज करें, चार्ट देखें एंड बजाय न्यूज देखने के, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जो स्टॉक है ये जो टाइगर लॉजिस्टिक है ये यहाँ से करेक्शन कर रहा था एंड करेक्शन के बाद देखो करेक्शन कहाँ से स्टार्ट हुआ है इसके अंदर, जनवरी 2018 से करेक्शन स्टार्ट हुआ है एंड ये करेक्शन यहाँ पर खत्म हो गया 2020 में। सो अप्रोक्सीमेटली 2 इयर्स तक ये करेक्शन चल रहा था। उसके बाद स्टॉक ने यहाँ पर एक बॉटम बनाया, ये बॉटम बनाया है स्टॉक ने पूरा। एंड बॉटम बनाने के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट आया है, ये इस वाली कैंडल ये ब्रेकआउट कैंडल है एंड उसके बाद स्टॉक ने अप ट्रेंड स्टार्ट किया। ओके, जब यहाँ पर ब्रेकआउट आया था तब जून 2021 था एंड 6 मंथ के अंदर ये स्टॉक जनवरी 2022 में ये स्टॉक यहाँ पर पहुंच चुका था, अपने राउंडिंग बॉटम को कंप्लीट कर रहा था। ओके, अगर आप मेरे रेगुलर अगर मेरे चैनल पर वीडियोस अगर आप देखते हो तो मैंने बहुत बार बोला है कि अगर कोई स्टॉक अपने ब्रेकआउट लेवल के आसपास आकर के अगर कंसोलिडेट करता है तो ये बहुत ही पॉजिटिव सिनेरियो होता है एंड ब्रेकआउट देने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये जो स्टॉक है इसने सेम ऐसे ही किया, अपने ब्रेकआउट लेवल के आसपास आया है, ये रेजिस्टेंस के आसपास आकर के कंसोलिडेट कर रहा था, फिर इसने फ्रेश ब्रेकआउट दिया एंड अभी ये स्टॉक चल रहा है 700 रुपीज़ पर। एंड इसका रनअप कहाँ से स्टार्ट हुआ था दोस्तों, इसका रनअप स्टार्ट हुआ था यहाँ से। अगर आप यहाँ इस ब्रेकआउट से भी अगर पकड़ते हो तो 51 रुपीज़ से लेकर के ये स्टॉक यहाँ पर 700 रुपीज़ तक आ चुका है। आपको सिंपल बाय करके होल्ड करना था एंड ये जो रिटर्न्स मिले हैं ना गाइज ये सिर्फ 6 मंथ के अंदर ये टारगेट अचीव हुआ है एंड उसके पहले यहाँ पर 2 साल का टाइम लगा था करेक्शन पूरा करने में। तो अभी ये टारगेट जो आया है इसके अंदर भी कितना समय लगा है गाइज, अगर आप जनवरी 2022 से 23 24 टू 2 साल के अंदर ये स्टॉक ने 1200% के रिटर्न दिए हैं गाइज, 1200%। ओके, सो अगर आपका कोई कैपिटल होगा तो वो 12 टाइम्स हो चुका है इस स्टॉक के अंदर। तो इसीलिए ये बेहद इंपॉर्टेंट पैटर्न है, राउंडिंग बॉटम पैटर्न। एंड इस तरीके से अगर अल्काइल अमाइंस के अंदर भी अगर इस तरीके से होता है तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर मिल सकते हैं। ओके, सो प्लीज़ सीरियसली कंसिडर करना एंड सीरियसली स्टॉक को बाय करने के बारे में सोचना अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से। तो अगर इस तरीके से हमारा अगर टारगेट के हिसाब से स्टॉक चलता है तो बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, लेकिन टाइम देना होगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही होता है, टाइम देना होगा आपको। एंड जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाएगा ऐसे ऐसे आपको यहाँ पर जो लॉस बनेंगे उनको स्टॉप लॉस बना करके चलना है, नहीं तो आप मूविंग एवरेज का स्टॉप लॉस बना करके चल सकते हो। ओके गाइज, तो मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग गाइज।